भारत ऑस्ट्रेलिया आज़ाद तिजारती मुआहदा आज से नाफिज। ऑस्ट्रेलिया को बरामदगी जाने वाली 96% से ज्यादा मसनूआत अब होंगी ड्यूटी फ्री। हर साल 10 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके होंगे दस्तयाब। मरकजी वजीर तिजारत ने दी मुबारकबाद, कहा मुआहदे से इत्तलाती टेक्नोलॉजी, ज़ेवरात और टेक्सटाइल समेत बहुत से शोबों को होगा फायदा। वज़ीर-ए-आज़म 30 दिसंबर को मगरबी बंगाल में 7,800 करोड़ रुपए से ज्यादा के मंसूबों का रखेंगे संग बुनियाद और करेंगे कौम को वक्फ। कोलकाता में नेशनल गंगा काउंसिल की दूसरी मीटिंग की करेंगे सदारत, जिसकी मालियत है 2350 करोड़ रुपए से ज्यादा। मगरबी बंगाल में 2550 करोड़ रुपए से ज्यादा के कई सीवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टों का भी रखेंगे संग बुनियाद और करेंगे कौम के नाम वक्फ। वज़ीर-ए-आज़म हावड़ा और न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना। मरकजी नीम फौजी दस्ते सीआरपीएफ ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मुबैना सिक्योरिटी कोताहियों के मामले पर कांग्रेस के खत का दिया जवाब। कहा, राहुल गांधी ने 2020 से अब तक 113 बार सिक्योरिटी कवानीन को तोड़ा और ये कि हिफाजती इक़दाम सही तरीके से तभी होंगे जब सिक्योरिटी दिया जाने वाला शख्स भी ज़ाब्तों पर करे अमल। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का काम है सिर्फ मुल्क में झूठ फैलाना। भारत ने उज्बेकिस्तान में भारतीय दवासाज कंपनी के कफ सिरप में मुबैना मिलावट की शुरू कर दी तहकीकात। यूपी ड्रग कंट्रोल और सीडीएससीओ की टीम ने दवा बनाने वाली कंपनी मारियन बायोटेक की नोएडा मरकज का किया मुश्तरका मुआयना। जांच के लिए कफ सिरप के नमूने भेजे गए चंडीगढ़ ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी। मरकजी वजारत सेहत इस मामले पर उज्बेकिस्तान के नेशनल ड्रग रेगुलेटर से राब्ते में। कोरोना के बढ़ते हुए खतरे के पेश नजर हुकूमत का अलर्ट। चीन समेत 6 ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट किया लाजमी। सफर करने से पहले अपनी रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर करनी होगी अपलोड। केरला में पीएफआई के 56 से ज्यादा मकामात पर एनआईए के छापे जारी। चंद माह कबल ही मरकज ने पीएफआई पर लगाई थी पाबंदी। और मुल्क और बैरून मुल्क आज मनाया जा रहा है सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पर्व। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला समेत तमाम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात ने अहले वतन को दी मुबारकबाद। और मेलबोर्न टेस्ट में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स और 182 रन से फतेह। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की नाकाबिले शिकस्त बरतरी। डबल सेंचुरी बनाने वाले डेविड वार्नर बने मैन ऑफ द मैच। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अब्दुल्ला। खबरें तफसील से। भारत ऑस्ट्रेलिया इक़्तिसादी ताउन और तिजारती मुआहदा एक्टा आज से नाफिज हो गया है। इससे ऑस्ट्रेलियाई मार्केट में भारतीय अशिया को ड्यूटी फ्री तरजीह मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया को बरामद की जाने वाली 96% से जायद मसनूआत अब ड्यूटी फ्री होंगी और हर साल 10 लाख से ज्यादा रोजगार के मौके दस्तयाब होंगे। दोनों ममालिक ने 2 अप्रैल को इस मुआहदे पर दस्तखत किए थे। ये एक दहाई से ज्यादा अरसे में किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के साथ भारत का पहला तिजारती मुआहदा है। इस मुआहदे में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 2 तरफा इक्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात के तमाम शोबों में ताउन शामिल है। ये तारीखी तिजारती मुआहदा दोनों ममालिक के लिए एक नए दौर का आगाज है। इस मुआहदे के तहत ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 100% टैरिफ लाइन्स पर ड्यूटी खत्म कर दी जाएगी, जिससे भारत की बरामदात को फरोग मिलेगा। इसके अलावा कपड़े, ज़रई मसनूआत, चमड़े, फर्नीचर, ज़ेवरात और मशीनरी के अलावा तिब्बी आलात जैसे शोबों को भी फायदा होगा। वहीं दूसरी जानिब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 70% से जायद टैरिफ लाइनों पर
छूट दी है, जिसमें बुनियादी तौर पर खाम माल जैसे कोयला और धातें शामिल हैं। इस मुआहदे से मुल्क में तकरीबन 10 लाख रोजगार के मौके पैदा होंगे। वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बाहमी तिजारत अगले 5 सालों में $31 बिलियन से बढ़कर 45 से 50 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। मरकजी वजीर तिजारत पीयूष गोयल ने प्रोग्राम से खिताब करते हुए इस मुआहदे की तारीफ की। पीयूष गोयल ने कहा कि इससे भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान रोजगार पैदा करने में काफी मदद मिलेगी। पीयूष गोयल ने कहा कि इस मुआहदे से आईटी सेक्टर में दोहरा टैक्स भी 1 अप्रैल से खत्म हो जाएगा। इसके साथ साथ भारत हर साल $1 अरब से ज्यादा की बचत भी करेगा। Double tax that they have to pay in both countries because of a earlier provision that was there in their law. I'm happy to share with you that they have, as a part of this ACTA agreement, also agreed to remove that and amend the law, which they have done in Parliament, and from 1st of April, double taxation for our IT sector will be over, and we'll save millions and millions of dollars right now, and going forward with the increased potential for our IT sector, my guess is we'll start saving over $1 billion every year. भारत ऑस्ट्रेलिया इक्तिसादी ताउन और तिजारती मुआहदा नाफिज हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथोनी अल्बानीज ने ट्वीट किया कि ऑस्ट्रेलिया भारत तिजारती मुआहदा आज से नाफिज हो गया है। ये ऑस्ट्रेलवी कारोबारियों के लिए नए मौके फराहम करेगा। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दावत पर मैं मार्च में एक तिजारती वफ्द के साथ भारत का दौरा करूंगा, जो दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा तिजारत को बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल मगरबी बंगाल का दौरा करेंगे। वजीर आजम मगरबी बंगाल में 7,800 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कौम के नाम वक्फ करेंगे। इसके साथ वजीर आजम कोलकाता में नेशनल गंगा काउंसिल की दूसरी मीटिंग की सदारत करेंगे। वजीर आजम मगरबी बंगाल में 2550 करोड़ रुपए से ज्यादा के सीवरेज के बुनियादी ढांचे के कई प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कौम के नाम वक्फ करेंगे। इसके साथ ही वजीर आजम हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। वजीर आजम कोलकाता मेट्रो की पर्पल लाइन के जोका तरातला सेक्शन का इफ्तिताह करेंगे। मगरबी बंगाल के अपने दौरे के दौरान वजीर आजम कई रेल प्रोजेक्टों का भी संग बुनियाद रखेंगे और उन्हें कौम के नाम वक्फ करेंगे। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन की तामीर 9 का संग बुनियाद रखा जाएगा। वजीर आजम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पानी और सफाई के इदारे का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बंगाल के दौरे पर जुमे को कोलकाता पहुंचेंगे। वजीर आजम मोदी कोलकाता में नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और साथ ही कलकत्ता मेट्रो रेल के नए सेक्शन का भी इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की आमद पर कोलकाता के रेलवे मुसाफिरों में खुशी की लहर दौड़ गई है। देखिए कोलकाता के अवाम से ये खुसूसी बातचीत। हावड़ा वासियों को बहुत खुशी है कि वंदे भारत हम लोग को मिल रही है। बहुत दिन से सुना था कि वंदे भारत चलेगी और आज जाके पता चल रहा कि मिल रही है। बहुत खुशी है और हम लोग मोदी जी का स्वागत में लगे हुए हैं जोर शोर से। और कल का स्वागत देखिएगा, आप लोग भी देखिएगा कितना अच्छा होगा। इस जोन के लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि इस जोन में अभी तक आया नहीं है और मुझे लगता है कि ये मतलब आगे ये जोन के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण स्टेप लिया गया है। आई थिंक इनके लोग प्लस इनके आसपास के जितने भी एरिया है सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा। खुशी है क्योंकि एक ही स्टॉप है, 8 घंटे में पहुंच जाएगा। करीब 1.5-2 घंटा 2.5 घंटा बचेगा। अच्छा ही होगा, कम समय में अपना डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे, एंजॉय करेंगे ट्रिप। और क्या वंदे भारत जो कल लॉन्च कर रहा है यहाँ से, ये बहुत अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा है। हम लोग कलकत्ता वासी उनको स्वागत करते हैं। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी है। मुसाफिरों के लिए कोई राज्य में, ममता जी के राज्य में कुछ है ही नहीं, खराब रास्ते हैं सारे। तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग इस वेस्ट बंगाल में इतना अच्छा एक प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जी ने दे रहा है। वंदे भारत एक्सप्रेस जो बहुत ही कम समय में हम लोगों को यहाँ से एनजीबी पहुँचा देगा, ओनली 8.5 आवर्स।
एंड मेट्रो भी स्टार्ट हो रहा है जोका से तारातला तक। तो थैंक यू मोदी जी फॉर दिस गिफ्ट, न्यू ईयर गिफ्ट। एज ए यूथ मैं बोलूँगी कि ये बहुत ही हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कनेक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है एंड कहीं ना कहीं दार्जिलिंग सिक्किम के साथ जो कनेक्टिविटी है वो इंक्रीज जितना अच्छा रहेगा उतना बेटरमेंट रहेगा हम लोग के लिए। एंड या मैं यही बोलूँगी कि जो गवर्नमेंट कर रही है हम लोग के लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है। एंड यस आई लुक फॉरवर्ड कि हाँ गवर्नमेंट ऐसे हेल्प करती रहे हम लोग के लिए। बहुत आनंद की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री यहाँ से जोका से पर्पल लाइन तक हमारा कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। एंड बड़ी बात है कि कनेक्टिविटी जो है ये बहुत बढ़ रही है, तो मैं इसके लिए बहुत खुश हूँ। कौमी गंगा कौंसिल की मीटिंग कल कलकत्ता में होगी। उत्तराखंड के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये मीटिंग उत्तराखंड के लिए अहम है क्योंकि दरियाए गंगा के निकलने का असल मकाम उत्तराखंड है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में गंगा परिषद की बैठक कलकत्ता में आयोजित हो रही है और इस बैठक में गंगा के उद्गम स्थल से लेकर जितने भी राज्य आते हैं उन सभी राज्यों की ये बैठक है और इस बैठक में विशेष रूप से उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत महत्व है क्योंकि गंगा का उद्गम स्थल उत्तराखंड में है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वजीर आजम ने नमामि गंगे के जरिए गंगा की सफाई की जो मुहिम शुरू की है वो तेजी से जारी है। सफाई का अभियान नमामि गंगे के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रारंभ किया है, उसको हम लोग लगातार उत्तराखंड के अंदर आगे बढ़ा रहे हैं और हमने गंगा के उद्गम स्थल से लेकर ऋषिकेश तक गंगा के सफाई अभियान को लगातार गति देने का काम किया, जिसके कारण से कि ऋषिकेश तक हमने ए श्रेणी का गंगा का जो जल है ए श्रेणी का हमको मिल रहा है, ए श्रेणी का प्राप्त हो रहा है। वहीं ऋषिकेश से लेकर हरिद्वार जहां तक उत्तराखंड की सीमा है वहां तक बी श्रेणी का है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू तेलंगाना के दौरे पर हैं। सदर जमहूरिया ने आज हैदराबाद के GI नारायणम्मा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा किया। सदर जमहूरिया ने इंस्टीट्यूट के तलबा और अमला से खिताब भी किया। साबिक वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र करते हुए सदर जमहूरिया ने कहा कि भारत एक मुतहर्रिक मुल्क है और यहाँ मर्द और औरत दोनों को हर तरह से मसावी हुकूक मिले हैं। सदर जमहूरिया ने माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देते हुए कहा कि हाल ही में दुनिया के सामने भारत ने काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में अपना रुख वाज़ेह किया है, जिसने दुनिया भर के मुल्कों को मुतासिर किया है। At COP27, India reiterated its vision of a safe planet in a one-word mantra, life, which stands for lifestyle for environment. We have been achieving our climate targets and upgrading them. We are taking new initiatives in renewable energy, e-mobility, ethane-blended fuels, and green hydrogen. These initiatives can start producing better results on ground through technological innovations. बीजेपी लीडर गौरव भाटिया ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सिक्योरिटी में किसी किस्म की कोताही की तरदीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी का काम सिर्फ और सिर्फ मुल्क में झूठ फैलाना है। ये लोग इस यात्रा में भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो तथ्यों के आधार पे जो वक्तव्य दिया गया है उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि फिर से सुर्खियों में बने रहने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस तरह के अनर्गल बेबुनियाद आरोप लगा रही है और बड़े गैर जिम्मेदाराना तरीके से लगा रही है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की जम्मू और कश्मीर में निकाली जाने वाली भारत जोड़ो यात्रा पर मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी को सियासत से मतलब है, अवामी मफाद से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम लगाया कि वजीर आजम मोदी की क़यादत में वादी में अमन में इजाफा हुआ है और रियासत की तरक्की हो रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी वहां बदअमनी फैलाना चाहती है। क्या जम्मू कश्मीर में जो 1 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा पर्यटक पिछले 9 महीनों में आए, क्या उसका वो स्वागत करते हैं?
क्या जम्मू कश्मीर में जो पथराव की घटनाएं बंद हुई और आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई 370-35 से हटने के बाद, क्या राहुल गांधी जी उसका स्वागत करते हैं? अगर ये सब जम्मू कश्मीर के हित में हुआ है और वहां पर रोजगार स्वरोजगार के अवसर बढ़े हैं, निवेश आया है, तो क्या इनकी यात्रा वहां मोहब्बत फैलाने जा रही है या वातावरण खराब करने? कौमी तफ्तीशी एजेंसी NIA आज बड़ी कार्रवाई करते हुए केरला में ममनुआ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI के कई मकामात पर छापे मार रही है। मालूमात के मुताबिक एजेंसी ने यह छापा आज सुबह 4 बजे शुरू किया, जो PFI से मुतालिक 56 मकामात पर किया जा रहा है। दिल्ली में पुलिस ने साल नौ की तकरीबात के मौके पर सख्त सिक्योरिटी की तैयारियां की हैं। दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर दीपेंद्र पाठक ने कहा कि 16,500 पुलिस एहलकार, जिनमें 2500 से ज्यादा खवातीन पुलिस एहलकार और 1000 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शामिल हैं, पूरी दिल्ली में तैनात किए जाएंगे ताकि नए साल की तकरीबात में कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए। इसके साथ साथ 1200 से ज्यादा MPV और 2000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें भी तैनात की जाएंगी। जो नए वर्ष के उपलक्ष्य में जो बोनाफाइड सेलिब्रेशन का राइट है और जो बोनाफाइड सेलिब्रेशन का जो माहौल बनता है, एक हर्षोल्लास का जो माहौल बनता है, उसको सेफ एंड सिक्योर तरीके से मनाने के लिए जो डिप्लॉयमेंट और प्रेजेंस और जो स्ट्रैटेजिक जो पुलिसिंग कहेंगे, उसकी व्यवस्था दिल्ली पुलिस की तरफ से रहेगी। एडिक्वेट ट्रैफिक अरेंजमेंट एंड ट्रैफिक फैसिलिटेशन रहेगा और साथ में दिल्ली पुलिस की तरफ से और कमिश्नर ऑफ पुलिस की तरफ से ए वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर एंड सेफ न्यू ईयर। दीपक पाठक ने बताया कि दहशतगर्दी के किसी वाकये को रोकने के लिए भी इकदामात किए गए हैं। जहां पर भीड़ भाड़ का इलाका है या हाई फुटफॉल का एरिया है, वहां पर एंटी टेरर मेजर्स भी रहेंगे। उसमें हम लोग स्पेशल सेल के साथ भी रियल टाइम कोऑर्डिनेशन और डिप्लॉयमेंट के साथ मुकम्मल तैयारी लोकल पुलिस की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जेल के वजीर धर्मवीर प्रजापति के साथ जेलों में इस्लाहात के बारे में तफसीली बातचीत की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने छोटे जराइम की वजह से जेलों में कैद नौजवान कैदियों पर तशवीश का इजहार किया है। उत्तर प्रदेश के जेल वजीर धर्मवीर प्रजापति से हमारे नुमाइंदे विकास सिंह ने खास बातचीत की। पेश है ये बातचीत। हमारे साथ में प्रदेश के कारागार और होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और बहुत ही इस मुलाकात में खास बातें हुई हैं। उन्होंने पीएम ने तमाम सारी बातें बताई हैं। कितनी कुछ खास मुलाकात थी और खास तौर से प्रधानमंत्री जी ने जेल में जो कैदी होते हैं उनके बारे में क्या कुछ सुधार की बातें बताई। 15 दिन पहले उन्होंने एक रिपोर्ट हमसे मांगी थी। पहले कहीं हो सकता है कि उन तक जानकारी पहुंची हो कि हमने उत्तर प्रदेश में कुछ अर्थदंड वाले कैदी छोड़े हैं, तो एक रिपोर्ट मांगी थी कि कितने कैदी आपने उत्तर प्रदेश में अर्थदंड वाले छोड़े हैं। जो प्रोडक्ट कैदी बनाते हैं जेलों में, जो हमारे पास उपलब्ध था वो हम लेकर के चले गए। और मैं कहूँ तो अलीगढ़ की जेल में हमारे इलेक्ट्रिक सामान बहुत बनते हैं, घर की सजावटों के, जो दीपावली पे होती है। वहाँ एक शिवलिंग लकड़ी से बनाया था और गदा, तो मैंने वो मंगाई और जाकर के उनको प्रधानमंत्री को दिखाया और दिखाने के बाद फिर उन्होंने वो रख ली अपने पास। और ऐसे ही मथुरा की जेल में लूम लगी हुई हैं, 12 लूम। कैदी उन पर कपड़े बनाते हैं, साड़ियाँ बनाते हैं और गमछा बनाते हैं, तौलिया बनाते हैं। जैन मुनि जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं वो कपड़ा वहाँ जेल में बनता है और ज़्यादातर जैन मुनि वहीं से कपड़ा खरीदते हैं और पहनते हैं, वो बनवाते हैं और पहनते हैं उसी को। वो भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री को दिखाया और उन्होंने वो कपड़े भी रखे अपने पास। तो ये थे धर्मवीर प्रजापति जी, जो बता रहे थे कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान तमाम महत्वपूर्ण बातें हुई और ख़ास तौर से जेल में बंद वो कैदी जो कैदी हैं उनमें किस तरीके से उनमें सुधार किया जाए ताकि वो निकलकर समाज की मुख्य धारा से जुड़ सकें और समाज की मुख्य धारा में अपना भी योगदान दे सकें। रामजी वाजपेयी के साथ विकास सिंह, DD न्यूज़, लखनऊ।
हुकूमत हिंद ने कई ममालिक में कोविड केसेस की संगीनी के पेश नज़र 1 जनवरी 2023 से चीन, हांगकांग, जापान, जनूबी कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले मुसाफिरों के लिए RT-PCR टेस्ट को लाजमी करार दिया है। मुसाफिरों को सफर से 72 घंटे कबल अपनी मनफी रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके ये इत्तला दी। मरकजी वजीर सेहत मनसुख मंडाविया ने अपने ट्वीट में लिखा, 1 जनवरी 2023 से चीन, हांगकांग, जापान, जनूबी कोरिया, सिंगापुर और थाईलैंड से आने वाले मुसाफिरों के लिए RT-PCR टेस्ट लाजमी कर दिया गया है। वो सफर से पहले अपनी मनफी रिपोर्ट एयर सुविधा पोर्टल पर अपलोड करें। उज्बेकिस्तान में भारतीय कफ सिरप बनाने वाली कंपनी मारियन बायोटेक के कफ सिरप में मुबैना मिलावट का मामला सामने आया है। उज्बेकिस्तान के इस दावे के बाद हुकूमत हिंद अलर्ट हो गई है। मरकजी वजारत सेहत ने कहा कि इस मामले में उज्बेकिस्तान के नेशनल ड्रग रेगुलेटर से बाकायदा राब्ता कायम है। इत्तला मिलते ही यूपी ड्रग कंट्रोल और CDSCO की टीम ने दवा बनाने वाली कंपनी मारियन बायोटेक के नोएडा मरकज का मुश्तरका मुआयना किया, जिसकी बुनियाद पर मजीद कार्रवाई की जाएगी। कफ सिरप के नमूने जांच के लिए रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी चंडीगढ़ भेजे गए हैं। देश दुनिया में आज सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। अपने ट्वीट में वजीर आजम ने कहा कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के मुकद्दस मौके पर सलाम करता हूं और इंसानियत की खिदमत में उनके किरदार को याद करता हूं। उनकी बेमिसाल हिम्मत हमेशा लोगों को तहरीक देता रहेगा। सिख गुरु परंपरा केवल आस्था और आध्यात्म की परंपरा नहीं है, ये एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार का भी प्रेरणा पुंज है। आप गुरु गोविंद सिंह जी की जीवन यात्रा को भी देखिए। उनका जन्म पूर्वी भारत में पटना में हुआ। उनका कार्यक्षेत्र उत्तर पश्चिमी भारत के पहाड़ी अंचलों में रहा और उनकी जीवन यात्रा महाराष्ट्र में पूरी हुई। गुरु के पंच प्यारे भी देश के अलग अलग हिस्सों से थे और मुझे तो गर्व है कि पहले पंच प्यारों में एक उस धरती से भी था, द्वारिका से, गुजरात से, जहां मुझे जन्म लेने का सौभाग्य मिला। व्यक्ति से बड़ा विचार, विचार से बड़ा राष्ट्र, राष्ट्र प्रथम का ये मंत्र गुरु गोविंद सिंह जी का अटल संकल्प था। नेशन फर्स्ट को सर्वोपरि रखने की ये परंपरा हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। भारत ने एक बार फिर दहशतगर्दी के हवाले से दुनिया के सामने अपना दर्द बयान किया है। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की मुस्तकिल नुमाइंदा रुचिरा कंबोज ने कहा कि दुनिया ने पहले दहशतगर्दी की संगीनी को नजरअंदाज किया था, लेकिन भारत ने कई दहाइयों से सरहद पार से आए दहशतगर्दी का सामना किया है और इस अमल में हजारों बेगुनाहों ने अपनी जानें गंवाई हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने दहशतगर्दी का मुकाबला कतअन बर्दाश्त न करने की पॉलिसी के साथ किया है और हम इसे जारी रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो सलामती काउंसिल में दहशतगर्दी का मामला उठाती रहेंगी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने नए साल से कबल पार्लियामेंट से खिताब किया। खिताब से पहले पूरी पार्लियामेंट ने सदर ज़ेलेंस्की को खड़े होकर इस्तकबाल किया। रवां साल के अपने आखिरी खिताब में सदर ज़ेलेंस्की ने जंग में मरने वाले फौजियों की कुर्बानी को सराहा, साथ ही पूरी पार्लियामेंट ने भी फौजियों की कुर्बानी को याद किया। ज़ेलेंस्की ने अपनी पुरजोश तकरीर में कहा कि रूस के खिलाफ जारी जंग में सिर्फ यूक्रेन की जीत होगी। रूस के खिलाफ जारी जंग को अब 11 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। सदर ज़ेलेंस्की रूस के साथ 10 नुकाती अमन मंसूबे पर जोर दे रहे हैं, जिसमें रूस से यूक्रेन की इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करने और अपनी तमाम फौजें निकालने का मुतालबा किया गया है। खेल की खबर में ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने अपनी मजबूत कारकर्दगी को बरकरार रखते हुए जनूबी अफ्रीका के खिलाफ
3 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच चौथे रोज इनिंग्स और 182 रन से अपने नाम कर लिया। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 से सबकत बना ली है। टीम आलमी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के दरवाजे पर पहुंच गई है। डेविड वार्नर ने इस टेस्ट मैच में डबल सेंचुरी स्कोर की, वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे। अब दोनों टीमों के दरमियान तीसरा और आखिरी टेस्ट 3 जनवरी से सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काका के नाम से मशहूर राजेश खन्ना का आज यौम पैदाइश है। राजेश खन्ना बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार थे। उनका इंडस्ट्री में एक अलग मकाम है। काका की सालगिरह के मौके पर देखें ये खुसूसी पेशकश और हमें दें इजाजत। आदाब। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। हम दोनों तो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की हम सारी रस्में तोड़ चले। मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने, कुछ हंस के कुछ गम के, तेरी आंखों के साए चुराए रसीली यादों ने। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। मैं शमा हूँ तू है परवाना, मैं शमा हूँ तू है परवाना, मुझसे पहले तू चल जाएगा। ये जो मोहब्बत है ये उनका है काम, अरे महबूब का जो बस लेते हुए नाम, मर जाए मिट जाए हो जाए बदनाम। छुप गए सारे नजारे और क्या बात हो गई। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, मिल गए नैना से नैना, ओए क्या बात हो गई।